वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर ट्वीट करके एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति के दूसरे से नफरत करने की कोई सीमा होनी चाहिए। राहुल गांधी की पीएम मोदी के प्रति गहरी नफरत और उनकी पारिवारिक स्थिति का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। तो पीएम मोदी के प्रति राहुल गांधी की गहरी नफरत और राहुल का अहंकार मानवीय सीमाओं को पार कर गया है। इस तरीके से ट्वीट करके ये बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से बोला गया। तो एक व्यक्ति के दूसरे से नफरत करने की कोई सीमा होनी चाहिए, किरेन रिजिजू की ओर से ट्वीट किया गया और साथ में ये लिखा गया कि श्री राहुल गांधी की पीएम मोदी जी के प्रति तीव्र नफरत और उनकी पारिवारिक स्थिति का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन जो है वो सभी मानवीय सीमाओं को पार कर गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी की जाती रही है, इस पर यह बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला। और कल मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर आईएनडीआईए गठबंधन के कई नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए थे और गठबंधन के बाद हुई पहली साझा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद होने लगा। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। बीजेपी के अमित मालवीय ने भी राहुल के इस बयान पर करारा पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदू मां दुर्गा की पूजा करते हैं, वो शक्ति हैं, हम शक्ति से नहीं लड़ते। अनादिकाल से असुरों से शक्ति से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल नष्ट ही होते आए हैं। तो अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया, वो ट्वीट हूबहू आपको पढ़कर सुनाते हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट में ये लिखा है कि हिंदू मां दुर्गा की पूजा करते हैं, वो शक्ति हैं, हम शक्ति से नहीं लड़ते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये लिखा कि अनादिकाल से असुरों से शक्ति से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल नष्ट होने के लिए। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सफाई देने चले आए और कहा कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की है वो शक्ति मोदी जी हमें कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। तो राहुल गांधी एक बार फिर से अपने दिए गए बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं और आलम यह है कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सफाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों की भावनाओं को कुचलने के लिए करते हैं। इसी पर आपको बताएं कि अमित मालवीय की ओर से ट्वीट किया गया और कहा गया कि शक्ति तो मां दुर्गा से जुड़ी हुई है और जब जब लोगों ने मां शक्ति से भिड़ने की कोशिश की है, अपना विनाश ही करवाया है। और इसी पर एक बार फिर से हम सीधा रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, राहुल गांधी फिर से अपने बयान से फंस गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक अंकिता, आपने देखिए जिस तरीके से कभी भी कोई बड़ी सभा होती है तो राहुल गांधी जब भी कोई बयान देते हैं उस पर विवाद हर हाल में खड़ा हो जाता है। दो बयान राहुल गांधी ने दिए हैं कल मुंबई के शिवाजी पार्क में जो इंडियन अलायंस की रैली हुई थी। पहला बयान उन्होंने ईवीएम को लेकर दिया कि ईवीएम
सही नहीं है, ईवीएम धोखा दे सकती है। दूसरा बयान उन्होंने शक्ति को लेकर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी के जो नेता है वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने शक्ति के ऊपर जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो महिलाओं को जो है वो आदर नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जो ईवीएम को लेकर जो बयानबाजी की है और ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को ये भनक और ये एहसास हो चुका है कि 2024 लोकसभा चुनाव वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए अभी से जो सारा का जो ठीकरा है वो ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। और चुनाव से पहले ही कांग्रेस और इंडिया राइट ने हार मान ली है, इसी वजह से बार बार वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अंकिता, ठीक है, लौटेंगे विवेक आपके पास, लेकिन इस बीच शक्ति पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, वहीं आपको बताएं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिसे लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी कब तक भागेंगे? जांच तो भ्रष्टाचार के मामलों पे हो रही है। उनके 2 मंत्री, और केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री है ना, उन्हीं की सरकार है, जेल में बेल नहीं मिल रही, दूसरे सहयोगी जेल में बेल नहीं मिल रही। लेकिन केजरीवाल जी अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों भ्रष्टाचार उनकी सरकार में हो रहा है। अब दिल्ली जल बोर्ड की बात आ रही है, स्वास्थ्य के विभाग की आ रही है। भागने से थोड़ी ना सच छुपने वाला है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी शक्ति जो है ईवीएम में है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में है शक्ति, जनता का इतना अपार समर्थन है, वो शक्ति नहीं है। उसी शक्ति की वजह से, ईवीएम की शक्ति, ईडी सीबीआई की वजह से लोग डर के बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और ये 400 पार का दावा भी ठोक रहे हैं। उसी का बड़ी कंट्रोवर्शियल से बात बोल गए विवेक। उदित राज कह रहे हैं कि बीजेपी से डर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। बिल्कुल सही अंकिता, आपने देखिए जब भी देश में कोई बड़ा चुनाव होता है तो सबसे पहले देश में जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है उसमें सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े हो जाता है। विपक्ष ये पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी विपक्ष जो है और कांग्रेस है वो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर चुका है। इसलिए जब पहली बार ये मुंबई में जब इंडियन अलायंस का जब चुनावी बिगुल फूका गया, उसमें तमाम इंडियन अलायंस के नेता थे, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या फिर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तमाम नेता कल मुंबई में मौजूद थे और सभी के सभी नेताओं का एक ही सुर था कि ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि ईवीएम मशीन चोर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात को समझना चाहिए, जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शनिवार को, जब इलेक्शन कमीशन ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि ईवीएम मशीन से कोई छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं हो सकती। ईवीएम मशीन 100% ऑथेंटिक है और जो इंसान जिस भी पार्टी को या जिस भी लोगों को नेता को वोट डालेगा वो उसका ऑथेंटिक वोट रहेगा। वहां पर फेरबदल होने की जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर ने मुहावरे के जरिए एक संकेत भी दिया था और जो विपक्ष जो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं उनको भी एक संदेश दिया था कि जो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो अपनी कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि अपनी पार्टी के अंदर पहले झांक के देखें, ईवीएम पे सवाल बाद में करें। विवेक आपका, लौटेंगे आपके पास।